नमस्कार। मैं आज विद्यार्थियों के अनुरोध पर हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसे अंग्रेजी में करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस कहते हैं, को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वाक्य अशुद्धि शोधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते ही हैं, क्लास 6 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक वाक्य संशोधन से संबंधित कई प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। यही नहीं, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इस विषय पर कई वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाना चाहता हूं, ताकि आप वाक्य संशोधन या करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस पर अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकें। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल वाक्य संशोधन से संबंधित कई बातों को बड़ी ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया है। यही नहीं, इस वीडियो में मैंने वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जो नियम बताए गए हैं उसकी भी मैंने विस्तार से जानकारी दी है। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए वाक्य अशुद्धि शोधन पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। मैं आज इस वीडियो में केवल वर्तनी और लिंग संबंधी अशुद्धियों पर अपने विचारों को आपके समक्ष व्यक्त करूंगा, ताकि आप अधिक से अधिक इस विषय पर ज्ञान हासिल कर सकें। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए सबसे पहले मैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करता हूं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां वाक्य में जब किसी कारणवश किसी शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक यानी अशुद्ध हो जाता है, तो वह वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कहलाती है। आइए हम कुछ उदाहरणों के तौर पर इसे देखने की कोशिश करेंगे। वाक्य में निम्नलिखित अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे पहला उदाहरण देखिए, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक घटनाएं अपने पीछे यादें छोड़ जाती है। अब इस वाक्य को गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कहां गलती है। कौन सा शब्द है जो वर्तनी संबंधी अशुद्ध है, पहचानिए। ऐतिहासिक या ऐतिहासिक घटनाएं अपने पीछे यादें छोड़ जाती है। जरा इस वाक्य को गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कौन सा शब्द है जो गलत है। कभी आपको लगेगा ऐतिहासिक गलत है, कभी आपको लगेगा ऐतिहासिक शब्द गलत है। जी हां, ऐतिहासिक ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक घटनाएं अपने पीछे यादें छोड़ जाती है। दूसरा उदाहरण, मातृभूमि या मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इस वाक्य को गौर से देखिए और कोशिश कीजिए कौन सा शब्द गलत है। मातृभूमि या मातृभूमि शब्द से बहुत अधिक परिचित हो चुके हैं। आप इन शब्दों का प्रयोग प्रायः करते हैं। देखिए कहाँ गलती है, मातृभूमि
या मातृभूमि किस प्रकार लिखा जाता है? जी हां, मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। मातृभूमि नहीं होता है और मातृभूमि शब्द भी गलत है। मातृभूमि शब्द सही है, तो मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, यही सही है। अगला उदाहरण, महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवित्री या कवियत्री है। एक शब्द है जो गलत है। कौन सा शब्द है? पूरा वाक्य पढ़िए, बार बार पढ़िए और अशुद्ध शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द है जो गलत है? महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवयित्री है। ऊपर वाला जो शब्द है दोनों ही गलत है। पहला शब्द लिखा हुआ है कवित्री और दूसरा शब्द है कवियत्री, दोनों ही गलत है। उत्तर होगा महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवयित्री है, यानी क व य में छोटी ई की मात्रा, त्र में दीर्घिकार। अगला उदाहरण देखिए, उसने अपने वंश का नाम उज्जवल किया। इस वाक्य को गौर से देखिए, यहां उज्जवल गलत है। उज्जवल बहुत ही कठिन शब्द है। इस शब्द को याद रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। विद्यार्थियों को बार बार अभ्यास करना चाहिए। उज्जवल, उ आधा ज व ल, यानी उ ज व संयुक्त ल। सही होगा उसने अपने वंश का नाम उज्जवल किया। उज्जवल की वर्तनी है उ ज संयुक्त व ल, यानी उ आधा ज व ल। हम लोग आधा ज को ज संयुक्त कहते हैं, यानी उ आधा ज संयुक्त व ल, उज्जवल किया। अगला उदाहरण देखिए, नीति शास्त्र में नैतिकता की बातें होती है। आपको लगेगा यह वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन यह वाक्य गलत है। अब कौन सा शब्द है जो गलत है, उसे कैसे पहचानेंगे? इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। पहचानिए, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं। नीति, यहां नीति गलत है। नौ में दीर्घिकार, तौ में हर्षिकार, यानी नौ में बड़ी ई की मात्रा और तौ में छोटी ई की मात्रा। नीति शास्त्र में नैतिकता की बातें होती है। अक्सर विद्यार्थी नीति शब्द ठीक से लिख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इस उदाहरण को चुना है ताकि आप वर्तनी पर विशेष ध्यान दे सकें। अगला उदाहरण देखिए, गुरु जी ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आप तो समझ ही गए होंगे आशीर्वाद की वर्तनी गलत है। कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। गुरु जी ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, वर्तनी गलत है। उत्तर होगा गुरु जी ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आ तालाबी सौ में बड़ी ई की मात्रा, व में आ की मात्रा, रेफ आ दो, आशीर्वाद दिया। अगला देखिए, कल मेरी परीक्षा है। अक्सर विद्यार्थी परीक्षा की वर्तनी गलत लिखते हैं, इसीलिए मैंने उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखा है। कल मेरी परीक्षा है। परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा, याद रखिएगा। कल मेरी परीक्षा है, परीक्षा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है। अगला उदाहरण देखिए, वह अध्ययन करता है। अध्ययन
शब्द भी यहां गलत है। अध्ययन कैसे लिखा जाता है? वह अध्ययन, आधा ध य न, धय संयुक्त य न। हम लोग क्या कहते हैं? आधा नहीं कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। यानी वह अध्ययन करता है, धाय संयुक्त य न, वह अध्ययन करता है। अगला उदाहरण देखिए। आज चारों तरफ शांति है। यहां भी आपको लगेगा शांति की वर्तनी गलत है। आज चारों तरफ शांति है। आज चारों तरफ शांति है। शांति देखिए लिखा हुआ है, ताला विषय में आ की मात्रा, अनुस्वार और तौ में बड़ी ई की मात्रा, जबकि शांति में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है। आज चारों तरफ शांति है। अगला उदाहरण देखिए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली। कौन सा शब्द है जो गलत है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा गलत लिखा हुआ है। प्रतिज्ञा की वर्तनी जो है यहां पर गलत है। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा, तो में छोटी की मात्रा, ज्यो में आ की मात्रा। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली। एक और उदाहरण देखिए। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की। निस्संदेह इस वाक्य में कठिन शब्द तो है ही नहीं। बार बार आपका ध्यान प्रतीक्षा शब्द पर जाएगा। निस्संदेह यहां पर जो है प्रतीक्षा की वर्तनी गलत है। तो कैसे लिखेंगे? मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा तो में बड़ी की मात्रा, क्ष में आ की मात्रा। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की। आइए वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पर विचार करने के बाद अब मैं आपके समक्ष लिंग संबंधी अशुद्धियों पर विचार करता हूं। वाक्य में जब किसी कारणवश लिंग संबंधी यानी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है संबंधी गलतियां पाई जाती है तो उसे हम लिंग संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि कहां गलत है और उसे शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला उदाहरण है, मेरी अध्यापिका विद्वान है। पहचानिए कौन सा शब्द है जो गलत है। आपको लगेगा तो सही लिखा हुआ है, तो फिर गलत कहां है? क्यों ऐसा प्रश्न पूछा गया है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गलत है। गलत कहां है उसे पहचानिए, कोशिश कीजिए कौन सा शब्द है जो लिंग की दृष्टि से गलत है। जी हां, सही कहा आपने। मेरी अध्यापिका विदुषी है। विद्वान केवल पुरुष के लिए होता है और यदि महिलाएं पढ़ी लिखी हो तो उसके लिए हम विदुषी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको लिखना है मेरी अध्यापिका विदुषी है। अगला देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवि हैं। पहचानिए, महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवि हैं। इसे आपने आसानी से पहचान लिया होगा। महादेवी वर्मा कवि नहीं है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। जी हां, इसका उत्तर साफ होगा। महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। अगला उदाहरण देखिए। आज तुमने नया पोशाक पहना है। पहचानिए कहां गलत है? कौन सा शब्द है जो लिंग की दृष्टि से गलत है? कौन सा शब्द है? या तो वह पुल्लिंग है या तो वह स्त्रीलिंग है। पहचानिए। आपको मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, पहचानिए। जी हां, पोशाक शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए
आपको लिखना है आज तुमने नई पोशाक पहनी है। पोशाक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए सही उत्तर है आज तुमने नई पोशाक पहनी है। अगला उदाहरण देखिए, मुझे कल तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। बड़ा अटपटा सा वाक्य है। मेरे ख्याल से आप आसानी से गलती को पहचान लिए होंगे। जी हां, उत्तर होगा मुझे कल तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। बात शब्द स्त्रीलिंग है। उत्तर सही है, मुझे कल तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। अगला उदाहरण देखिए, कल मोहन ने नया पुस्तक खरीदा। अक्सर हम लोग बातचीत के दौरान इस तरह शब्दों का प्रयोग करते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि कहाँ मैंने गलत कह दिया। पढ़ने वाले समझ जाते हैं कि कहाँ आपने गलत कहा है, क्या सही होना चाहिए। जी हाँ, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है। मोटी किताब, पतली किताब, मोटी पुस्तक। बोलिए, कल मोहन ने नई पुस्तक खरीदी। कल मोहन ने एक, आप जोड़ भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर, या प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, कल मोहन ने एक नया पुस्तक खरीदा। चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसीलिए उत्तर होगा कल मोहन ने एक नई पुस्तक खरीदी। अगला उदाहरण देखिए, विद्वान पत्नी ने कालिदास को मूर्ख से विद्वान बना दिया। सोचिए कहां गलत है। अगर बिना सोचे समझे बनाइएगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। बनाने से पहले वाक्य को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए और कौन सा शब्द है जो गलत है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। जी हां, मैंने इसके पहले बतलाया था, महिला यदि पढ़ी लिखी हो तो उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। पुरुष यदि पढ़ा लिखा हो तो उसके लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है। मेरा प्रश्न था, विद्वान पत्नी ने कालिदास को मूर्ख से विद्वान बना दिया। तो चूंकि पत्नी पढ़ी लिखी थी इसीलिए विद्वान नहीं होगा, विदुषी पत्नी ने। आपका उत्तर होगा विदुषी पत्नी ने कालिदास को मूर्ख से विद्वान बना दिया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखिए, मोहन का संतान बहुत अच्छा है। पहचानिए कौन सा शब्द जो है गलत है और लिंग की दृष्टि से गलत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संतान शब्द स्त्रीलिंग है। संतान शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो उत्तर होगा मोहन की संतान बहुत अच्छी है। जब संतान की बात करते हैं तो लड़का लड़की या बेटा बेटी दोनों ही इसमें आते हैं। संतान शब्द स्त्रीलिंग है। उत्तर होगा मोहन की संतान बहुत अच्छी है। एक और उदाहरण देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ा है। पहचानिए, मैंने बहुत पहले ही बतलाया पुस्तक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। उत्तर होगा मैंने पुस्तक पढ़ी। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। अगला देखिए, कमीज तो सिल गया है। कमीज तो सिल गया है। अब पहचानिए कौन सा शब्द है जो लिंग की दृष्टि से गलत है। कौन सा शब्द है? निस्संदेह कमीज। कमीज जो है स्त्रीलिंग है। कमीज जो है स्त्रीलिंग है। मेरे ख्याल से अब शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से या तो हमें पुरुष जाति का बोध होता है या हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जो शब्द हमें ऐसा बतलाए उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग 2 तरह के होते हैं, एक होता है पुरुष यानी पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यानी जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए
उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ कमीज शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए उत्तर होगा कमीज तो सिल गई है। अगला उदाहरण देखिए, वह एक गुणवान लड़की है। प्रश्न बहुत ही आसान है, वह एक गुणवान लड़की है। पहचानिए, शायद आपने गुणवान या गुणवती शब्द को अवश्य सुना होगा। जी हाँ, गुणवान लड़का के लिए या पुरुष जाति के लिए और गुणवती स्त्री जाति के लिए यानी लड़की के लिए। चूंकि वह एक गुणवान लड़की है तो उत्तर हो जाएगा वह एक गुणवती लड़की है। उम्मीद करता हूं आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। एक और उदाहरण दे रहा हूं, मुझसे रोटी नहीं खाया जाता। बहुत ही आसान सवाल है, मुझसे रोटी नहीं खाया जाता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रोटी शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, तो उत्तर होगा मुझसे रोटी नहीं खाई जाती है। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती है। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, दही जम गई है। दही जम गई है, बोलिए क्या होगा? दही जम गई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दही शब्द पुल्लिंग है, उत्तर होगा दही जम गया है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, घोड़ा घास खाती है। बहुत ही आसान है, घोड़ा घास खाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है, तो उत्तर होगा घोड़ा घास खाता है। घोड़ी घास खाती है, घोड़ी शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, घोड़ा शब्द पुल्लिंग है, उत्तर होगा घोड़ा घास खाता है। उम्मीद करता हूं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और लिंग संबंधी अशुद्धियों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी अक्सर जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते रहते हैं। जब भी क्लास में नोट्स लिखते हैं, जब भी नोट्स तैयार करते हैं, अक्सर वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते रहते हैं। अगर कॉपी जांचा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे जो बराबर गलत लिखते हैं, जिसके चलते उन्हें नंबर बहुत कम मिलता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप जब भी प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो एक काम कीजिएगा, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप ढूंढिए कौन सा शब्द है जो आपने गलत लिखा है। जैसे अगर मान लीजिए एक पेज में आपने आंसर लिखा है, उत्तर लिखा है, तो कम से कम 10-15 शब्द जो हैं गलत मिल जाएंगे। तो आप ऐसे शब्दों को चुनिए, ऐसे शब्दों को चुनिए और एक कॉपी में लिखिए। जैसे अध्ययन, परीक्षा, प्रतिज्ञा, ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे। बार बार ऐसे शब्दों को कॉपी पर लिखिए। लगातार यदि आपने अभ्यास किया, लगातार यदि आपने लिखा, धीरे धीरे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम होने लगेंगी। शब्दों पर आपका कमांड बढ़ जाएगा, नए नए शब्दों की जानकारी बढ़ेगी। कम से कम 10 नंबर जितना आप अंक लाते हैं, उससे 10 नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को ऐसा करना चाहिए। यदि आप बहुत गलत लिखते हैं, वर्तनी संबंधी बहुत अधिक अशुद्धियां होती है, तो बार बार कठिन शब्दों को लिखना चाहिए। जैसे आपने कई बार लिखा होगा कैट 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 कैट, RAT रैट रैट रैट, मैट MAT मैट मैट मैट। लगातार यदि हम अभ्यास करते रहें, लगातार यदि लिखने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती है कम होने लगेगी और जो आपको नंबर मिल रहा है उससे आप और अधिक नंबर लाने में सफल हो जाएंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को कम करने का एकमात्र यही अचूक उपाय है। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो को देखने के बाद इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं,
और अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं बताने के बाद मैं लिंग संबंधी गलतियों पर भी अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं, इसे भी ध्यान देकर सुनिएगा। मैं आपको यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रचलित हैं तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हैं, जैसे उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोश, कौवा, गेंडा, खटमल, पक्षी, भेड़िया, मच्छर, चीता, गीदड़, पक्षी आदि पशु पक्षी। ये शब्द सदैव पुल्लिंग ही माने जाते हैं, इनका कोई लिंग दूसरा नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे संतान। मैंने कहा था चाहे बेटा हो या बेटी, चाहे लड़का हो या लड़की, संतान हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। सवारी, मछली, मकड़ी, मैना, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, भेड़, बुलबुल, छिपकली, तितली, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं, इनका दूसरा कोई लिंग नहीं होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो न तो पुल्लिंग होते हैं न ही स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम उभयलिंग कहते हैं। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री। चाहे भारत का प्रधानमंत्री कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, हमेशा प्रधानमंत्री ही कहेंगे, यानी प्रधानमंत्री। उसी तरह है मंत्री, इंजीनियर, राजदूत, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, डॉक्टर, मैनेजर आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो कभी स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इनका कभी स्त्रीलिंग कभी पुल्लिंग नहीं होता है, बल्कि चाहे पुरुष जाति का हो चाहे स्त्री जाति का हो, हमेशा ये इसी प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं। उभयलिंगी शब्दों की पहचान क्रिया से होती है, जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, यानी इस वाक्य को पढ़कर आप अवश्य ही अंदाजा लगा लेंगे कि जो व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री है, वह पुरुष है। उसी तरह अगला उदाहरण देखिए, श्रीलंका की प्रधानमंत्री विदेश जा रही हैं। अब जा रही हैं यानी क्रिया जो है जा रही हैं, तो इन्हें साफ पता चलता है कि श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हैं वह महिला है, विदेश जा रही है। डॉक्टर घर चली गई। अब डॉक्टर कहने के बाद या तो वह पुरुष है या तो वह महिला है, कुछ भी अंदाजा नहीं लगता है। लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाने के बाद जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो साफ पता चल जाता है कि वह व्यक्ति पुरुष है या वह व्यक्ति महिला है। डॉक्टर घर चली गई। अगला उदाहरण देखिए, डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर बुला रहे हैं यानी साफ पता चल रहा है कि यहां डॉक्टर जो है पुरुष है। और इसके पहले हमने एक और वाक्य आपके सामने रखा, डॉक्टर घर चली गई हैं। डॉक्टर घर चली गई हैं यानी यहां डॉक्टर महिला है और डॉक्टर बुला रहे हैं, यहां डॉक्टर पुरुष है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने वर्तनी संबंधी और लिंग संबंधी अशुद्धियों पर मैंने गहराई से विचार किया है। मैंने कई उदाहरण दिए हैं, साथ साथ वह शब्द गलत है तो क्यों गलत है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मैंने गहराई से विचार किया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखकर आप बहुत अधिक लाभ उठा पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।